अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान मित्रों। एक बहुत बड़ी अनर्थ घटना आपकी जिंदगी में घटने वाली है। परिवार से किसी अपने का साया उठने वाला है। आज से पहले आपको इतनी बड़ी कड़वी सच्चाई किसी ने नहीं बताई होगी। मित्रों, सिर्फ एक गलती की वजह से आपका पूरा परिवार रोने लगेगा, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप बच जाओगे मित्रों, और आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। दरअसल इस बार आपकी कुंडली में जो परिवर्तन हुए हैं वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं है। दादा गुरु ने आपकी पूरी कुंडली स्पष्ट रूप से खोल दी है। इस वक्त आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गुरु है और सप्तम भाव में शनि है, जिस वजह से यह दोनों ग्रह मिलकर कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जो आज से पहले आपके जीवन में कभी नहीं आई होगी। मित्रों, 3 अशुभ घटना होने के संकेत आपको अगले 24 घंटे में मिलेंगे। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद आने वाले समय में अपनी आंखों से देखिएगा। देखिए, दादा गुरु का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वह आप सभी को समय रहते सतर्क कर दे और सावधान कर दे, क्योंकि मित्र देखिए, अब वक्त पलटते देर बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए मित्रों, अब आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटेगी, लेकिन आपको सबसे पहले अपने मन को शांत रखना होगा, क्योंकि शांत मन से ही आप सभी परेशानियों का हल निकालने में कामयाब रहेंगे। देखिए मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि कामयाबी की शुरुआत खुद से ही होती है। अगर इंसान अपनी मेहनत पर जोर देने लग जाता है, अगर इंसान अपने आप पर विश्वास करने लग जाता है, तो फिर उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, कभी कभी जिंदगी में हर चीज रोने से नहीं मिलती है। माना रोने से आपके मन को थोड़ा सा सुकून मिलता है, आपका दिल हल्का हो जाता है, लेकिन आप परिस्थितियों से भाग नहीं सकते हैं। मित्रों, आपको जीवन में चाहे किसी भी परिस्थितियां आ जाएं, सबका डटकर सामना करना पड़ेगा। तो अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ा खेल भी शुरू होगा। अपनों का कुछ लोग मित्रों आपकी ऐसी वोट लगाने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके अपने ही आपको मीठा मीठा बोलकर आपके ऊपर चूना लगाएंगे और अपना फायदा निकल जाने के बाद आप पर ऐसी लात मारेंगे कि आप उठ नहीं पाएंगे। यानी कि मित्रों, सरल शब्दों में यूं कहे कि आपको एक बहुत बड़ा सबक अपनों के द्वारा ही मिलने वाला है। देखिए मित्रों, पिछले समय में आपने जिन लोगों पर विश्वास करके पेशा उधार दिया था, अपना समझा था और कहा था कि अरे तू तो मेरा अपना है, थोड़े समय में पैसा मुझे वापस दे देना, ये ले, अभी रख ले। तो देखिए, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता थी और आप उस गलती को सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने अपना समझकर पैसा उधार दिया था, सहायता की थी, बुरे वक्त में अब वही व्यक्ति अपनी औकात दिखाएगा और आपके मुंह पर तमाचा मारकर जाएगा। लेकिन मित्रों देखिए, जिंदगी में कभी कभी हमें सबक मिलना भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि सबक ही हमें सिखाते हैं कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है। देखिए, आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी तक नसीब नहीं होती है। अब देखिए, आप अगर कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बनी हुई हैं और काम का दबाव भी बहुत ज्यादा है। अब देखिए मित्रों, जो इंसान जिम्मेदारियां सीखना सीख जाता है, वह इंसान हमेशा सबसे ऊपर और सबसे आगे रहता है। और रही बात काम के दबाव की, तो आप अपना काम अपने सहयोगियों के साथ बांटने में सफल रहेंगे, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। अब मित्रों देखिए, ऐसा हो गया है कि आज के समय में नौकरी भी सिर्फ जरूरतें पूरी कर रही है। शौक पूरे करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बड़ा दांव खेलना ही पड़ता है। तो आप भी जिस बड़े दांव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह बड़ा दांव आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपके जीवन में अचानक आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन हो जाएगी और आपके आगे के मार्ग भी खुल जाएंगे। देखिए, आज के समय में इंसान बहुत ज्यादा सोचने लग गया है। आगे की इतनी ज्यादा सोच लेता है कि वर्तमान में जीवन जीना ही भूल जाता है। लेकिन गुरुदेव ने हमेशा आपको बताया है कि कभी कभी इंसान का ज्यादा सोचना उसको नकारात्मक बना सकता है और उसके जीवन की खुशियां भी छीन लेता है।
इसलिए ज्यादा ना सोचे, क्योंकि परमात्मा ने हमारे लिए जो सोच रखा होगा वह बेहतरीन सोच रखा होगा। हमारा सिर्फ एक ही काम है और वह है कर्म करते रहना। मित्रों, कर्मों को सुधारने पर ध्यान दीजिए। देखिए, दादा गुरु ने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि आपके कर्म इस वक्त बहुत ज्यादा बुरे हैं। आपने पिछले कुछ समय से किसी भी असहाय व्यक्ति की मदद नहीं की है, किसी भी असहाय व्यक्ति की आपने समय पर साथ नहीं दिया है, तो उसकी जरूरत को पूरा करने पर ध्यान दें। यदि आपके घर के आसपास या आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति आपको असहायता के रूप में मिले, तो उसकी सहायता जरूर करें। इससे आपके पुण्य में वृद्धि होगी, और जब इंसान का पुण्य बढ़ने लगता है तो इंसान को एक अलग ही सहानुभूति मिलती है। देखिए मित्रों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि आने वाले समय में आपका जो परिवार है वह बहुत प्रसन्न रहेगा, आपका पूरा साथ देगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। मैं मित्रों, देखिए, मैं आपको हमेशा से बताता आया हूं कि अपनों की पहचान कभी भी आसानी से हम नहीं कर सकते हैं। रिश्तों की पहचान तब नहीं होती जब हम खाली हाथ हों, बल्कि तब होती है जब हमारे हाथ में सब कुछ हो। मित्रों, आज के समय में लोग कहते हैं ना कि अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपको पूछेंगे, लेकिन ये गलत है। हमेशा ध्यान रखना कि रिश्तों की पहचान सफल होने के बाद, कामयाब होने के बाद होती है। जब हम नीचे होते हैं तो लोग क्या करते हैं कि हमें सहानुभूति दिखाते हैं कि अरे ये तो गरीब है, अरे असहाय है, कोई बात नहीं, इसकी सहायता करते हैं, इसका साथ देते हैं। इस तरह से वह हमें सहानुभूति दिखाते हैं। जब हम ऊपर की ओर उठते हैं तब असली चेहरे सामने आते हैं। तब पता चलता है कि हमारा अच्छा चाहने वाला कौन है और हमारा बुरा चाहने वाला कौन है। दोस्तों, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो लोग आपकी खुशी में स्त्रियां नहीं करते वही आपके अपने हैं। जो लोग आपकी खुशी में खुश हैं वही आपके अपने हैं, क्योंकि आज के जीवन में सबसे बड़ी बात है खुश रहना। और अगर कोई इंसान आपके साथ रहकर बहुत खुश महसूस करता है, आपकी भी खुशियों से बहुत खुश होता है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन से कभी दूर मत होने देना। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर आपका कोई बचपन का मित्र है तो आपका बचपन का मित्र आपसे मिलने आपके घर आ सकता है और आपके लिए एक बहुत अच्छी मिठाई भी लेकर आ सकता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर आज बहुत पैसा है और आपका कोई मित्र बहुत गरीब है तो उसकी सहायता जरूर करना, क्योंकि रिश्ते पैसों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति अच्छी भावना है तो बहुत अच्छी बात है, और गलत भावना है तो ध्यान रखिए कि अपनी भावनाओं को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। कुछ लोगों को अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, तो कुछ लोगों से परमात्मा ने कर्मों के अनुसार बहुत कुछ छीना भी है। इसलिए मित्रों, मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूं कि आप किसी के साथ बुरा मत कीजिए, और जो लोग आपकी गरीबी में यानी कि आपकी मुसीबत में आपके साथ थे, उन्हें अमीरी आने पर कभी मत भूलना। जिंदगी के दो फेस होते हैं मित्रों, एक होता है मुसीबत से भरा हुआ, एक होता है खुशियों से भरा हुआ। एक होता है गरीबी से भरा हुआ और एक होता है अमीरी से भरा भरा हुआ। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि बुरे वक्त में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया था, हमारे साथ खड़े हुए थे, उन लोगों का हमें अच्छे समय में भी सोचना चाहिए और उनको साथ रखना चाहिए। और जो लोग आपकी सफलता से, आपकी अमीरी से आपसे दूर हो गए हैं, उन्हें दोबारा पास मत लाओ। दोस्तों, देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिश्ते दिखावे से नहीं निभते हैं। जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। अगर दिल से चाह है रिश्ते निभाने की तो दूरी, पैसे, समय कुछ भी बाधा नहीं बनते हैं, अर्थात कुछ भी मायने नहीं रखता है। आज के समय में देखिए, घर परिवार के ही लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, अरे यार मैं तो बिजी था, अरे मैं तो इस काम में उलझ गया था, अरे मैं यहां पर था। ये सब बहाने होते हैं रिश्तों से पीछा छुड़ाने के, अपनों से पीछा छुड़ाने के। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति है तो तुरंत उससे दूर हो जाइए। और मित्र, देखिए कि इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो देखिए आपके प्रमोशन के योग बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि आपको उठाकर सीधे ऑफिस की टेबल पर बिठा दे, नहीं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे आप सफलता पाने की कोशिश करने लगेंगे। और बता देते हैं मित्रों कि आपके घर परिवार में इस वक्त कुछ ऐसे लोग छुपे हुए हैं
जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। मित्रों, परिवार की नींव रिश्तों की सच्चाई पर टिकी होती है, क्योंकि कहते हैं कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। अर्थात अपने लोग हमेशा आम से लगते हैं और बाहर वाले खास। ये आज के समय में हर परिवार में देखने को मिलता है कि परिवार आपस में प्रेम से नहीं रहता है। परिवार के लोग उन्हें पसंद नहीं आते हैं, बाहर के लोग बहुत पसंद आते हैं। अपने जीवन का जो भी सुखद होगा बाहर के लोगों को जाकर बताने लग जाते हैं, तो ये चीज बहुत गलत है दोस्तों। और कहते हैं कि जब तक अपनों की कदर नहीं करोगे तो घर की खुशियां टिकेगी ही नहीं। इसलिए हमेशा अपने परिवार के लोगों को महत्व देना सीखें। अपने परिवार के लोगों को आम नहीं समझे, उन्हें खास बनाएं और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कुछ लोग ऐसी हरकतें करके, तो यदि आपके घर परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो अपनी परेशानियां अपने परिवार को न बताकर लोगों को बताते हैं, तो तुरंत उनसे या तो खुद को दूर कर लीजिए या फिर आप भी उन्हें अपनी जिंदगी की कोई भी खास बात ना बताएं। और कुछ लोग अपनों से ही धोखा खाते हैं और अंत में पछताते हैं। तो अगर आपको पछताना नहीं है तो ऐसे लोगों से भी तुरंत दूर हो जाइए, जिन्हें परिवार से ज्यादा बाहर के लोग पसंद आते हैं। आपके घर में इस वक्त कुछ खिचड़ी पक रही है, आप कहीं पर पैसा निवेश करने की योजना बना रहे हैं। मित्रों को सबसे पहले अगर हो सके तो आपके जो अपने लोग हैं, यानी कि आपके माता पिता, आपके सगे भाई बहन, तो उनसे एक बार सलाह मशवरा अवश्य कर लें, क्योंकि देखिए मुसीबत के समय में वही लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। लोग तो सिर्फ तमाशा बनाएंगे, लोग तो हाथ उठाकर कह देंगे कि मैंने बोला था क्या ये करने को। अगर कल कलाक मान लीजिए कि भगवान न चाहे आप किसी मुसीबत में फंस गए, तो फिर आपको सहायता की जरूरत तो अपने परिवार से ही लगेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने परिवार के सामने सभी बातों को रखना सीखिए। मित्रों, कुछ भी बातें छुपाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और आपकी एक बहुत बुरी आदत है कि आप लोगों की नकल बहुत जल्दी करने लग जाते हैं। आज के समय में पड़ोसी पर सबसे पहली नजर रखता है कि वह क्या कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, मित्रों की नकल में भी अक्ल चाहिए होती है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान अगर आपको सफल इंसान दिख रहा है तो वह सफल ही होगा। उसने अपने जीवन में कितना कुछ खोया होगा, कितना कुछ पाया होगा, और वह कैसे इस मुकाम तक पहुंचा है सिर्फ वही जानते हैं। कहते हैं कि असली जिंदगी सफलता नहीं होती है, असली जिंदगी संघर्ष होती है, क्योंकि संघर्ष के बाद तो इंसान सिर्फ जीवन जीता है, लेकिन संघर्ष में इंसान जीवन चलाता है। मित्रों, किसी और की जिंदगी देखकर उसी की तरह बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। और अपनी खूबियों को समझे। आपकी सोच ऐसी हो गई है कि आप हमेशा लोगों को अपनों से ऊपर दर्जा देते हैं और खुद को सो छोटा समझते हैं। खुद को छोटा नहीं समझना है। मित्रों, अपनी खूबियों को समझे, क्योंकि वही खूबियां तुम्हें सफलता दिलाएगी। और आपको बता देते हैं कि इस बार कुछ ऐसे सहयोग बन रहे हैं कि आपके घर में आपको बहुत बढ़िया आनंद मिलेगा। आपके परिवार का साथ आपको मिलेगा। आपके जो लोग पिछले समय से आपसे नाराज थे, आपसे रूठे हुए थे, आपस में एक दूसरे की नहीं बन रही थी, तो वह लोग भी आपसे वापस आकर मिलने लगेंगे। और बता देते हैं कि इस बार आपके घर में बहुत अच्छे मेहमानों का आगमन होगा। कुछ शुभ चिंतक आपके घर में आएंगे और आपके घर में खुशियों के चार चांद लगाएंगे। देखिए मित्रों, आप सभी को इस वक्त में बता देता हूं कि घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो आप एक काम कीजिए कि आप अपने घर में जब पोछा लगाते हैं तो उस पानी में थोड़ा सा गोमूत्र का छिड़काव करके आप पोछा लगाएं। इससे होगा यह कि घर में जो बीमारियां आती है, जो ग्रह क्लेश होते हैं, जो पितृदोष होते हैं, वह दूर होते हैं। दोस्तों देखिए, गोमूत्र सबसे पवित्र चीज मानी जाती है। इससे घर में देवी देवताओं का अभिवास होता है। और जब भी हम देखते हैं कि जहां पर भगवान का पूजा पाठ होता है या भगवान भी प्रोग्राम होता है, तो वहां पर सबसे पहले गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है। इसी तरह मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस बार आपके घर में आपको सुकून मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि परिवार में बहुत समय के बाद एकता बढ़ेगी और एकता बढ़ने से आप बहुत खुश भी रहेंगे।
मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आप अपने घर की अगर मरम्मत करवाना चाहते हैं का कुछ तो अभी समय बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन मरम्मत करवाते समय आपको वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आज के समय में क्या हो गया है कि लोग मॉडर्न हो गए हैं। लोगों को पता नहीं है कि किस दिशा में हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा में क्या बनवाना चाहिए, किस दिशा को कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए। आज के समय में मॉडर्न होने के चक्कर में लोग ये सब चीजें भूल गए हैं। आपको ध्यान रखना है मित्रों की आपको ये सब चीजें नहीं करना है। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले तो आप किसी वास्तु विशेषज्ञ को बुलाकर अपने घर की अच्छे से देखरेख करवा लीजिए कि किस जगह पर क्या सही है और किस जगह पर क्या गलत है, और उसमें तुरंत सुधार कीजिए। क्योंकि कई बार जब हमें वास्तु दोष लगता है तो वास्तु दोष लगने के कारण ही घर में खुशियां नहीं आ पाती हैं। घर में दुख, तकलीफ, बीमारियां, क्लेश घर करने लगते हैं, और आज के समय में हर व्यक्ति पीड़ित है। वास्तु शास्त्र से, वास्तु दोष से, पितृदोष से, ग्रह दोष से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में यह तीनों दोष ना हो। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि जिंदगी में अगर हम कई बार जब हार जाते हैं तो हमें कुछ भी चीज नजर नहीं आती है, और कुछ लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे, कुछ लोग इस दुनिया से छूट जाएंगे, लेकिन अंत में याद वही रह जाएंगे जिनसे हमें बहुत ज्यादा प्यार रहता है, बहुत ज्यादा दुलार रहता है। अपनी संतान को आप अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए, उन्हें अच्छी संगति में डालिए, मित्र देखिए। अच्छी संगति में डालने से आगे चलकर फायदा आपको ही होने वाला है। क्योंकि यदि आपकी संतान शुरू से ही अच्छे आचरण में रही, अच्छी आसक्ति करने लगेंगी तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। वरना आज के समय में लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं। काम, वासना, लोभ, इन सब चीजों में इंसान इतना फंस गया है कि उसे उसकी जिंदगी का मतलब ही नहीं पता है। अपनी संतान में अच्छे लक्षण डालिए, अच्छे संस्कार दीजिए, और अपनी संतान को किसी गुरु के सानिध्य में भेजिए, गुरुकुल में भेजिए। मित्रों, देखिए, अच्छे विचार ही अच्छे जीवन का निर्माण करते हैं, और एक सफल जीवन बनाने के लिए हमें अच्छे लोगों के बीच रहना बहुत जरूरी है। समाज में मान सम्मान आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। मित्रों, आपके नाम से ही कुछ काम अपने आप बन जाएंगे, और यह सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होगी। हर इंसान जीवन में बहुत बढ़िया उपलब्धियां पाना चाहता है, लेकिन पाने के लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब भी होंगे और आप हर चीज को पा भी लेंगे। जब भी जीवन में कोई आर्थिक, मानसिक या शारीरिक परेशानी आ जाए तो घबराए नहीं। यह प्रयोग करे, दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी यानी कि पहली उंगली के बीच में सरसों का तेल घिसें और AUM अंग अंगारकाय नमः का उच्चारण करते रहे। मंगल, शुक्र, शनि तीनों ग्रह मिलकर जल्द ही आपको समस्या से निकलने का रास्ता दिखा देंगे, और तुम्हें ये समझाने वाले हैं कि कलयुग की इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारे पीठ पीछे एक ऐसा षड्यंत्र बना रहा है जिसकी तुमने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अब वास्तविकता को जानने का समय आ चुका है, क्योंकि लोग केवल खुद का घर बनना चाहते हैं। तुम्हारा घर खाली करके तुम्हारी हंसती जिंदगी में वे आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया जाता है। तुम जिस काम में माहिर हो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जहां तुमसे गलती हो जाती है या जिस काम को तुम नहीं कर पाते वहीं पर तुम्हें ताने मार मार कर परेशान कर दिया जाता है। अंत में इंसान टूट जाता है, उसका मनोबल भी खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे लोग खुद को अकेला समझ लेते हैं, थक जाते हैं, हार जाते और गलत फैसला लेकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिन्हें इस प्रकार का सहारा मिलता है, और गुरुजी आज की इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें वही सहारा प्रदान कर रहे हैं। एक दीपक जिसे मात्र जलाया जाता है, उसके बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज हवाएं चलें, सबका सामना वो अकेला करता है और जलता रहता है। उसी प्रकार तुम भी एक बझे हुए दीपक हो, और आज गुरुजी तुम्हारे अंदर चेतना जगा रहे हैं, तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार तुम्हें बस साहस देने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है, उस दुश्मन का नाम बताने की जरूरत है। फिर तुम भी उस दीपक के भांति आगे बढ़ते रहोगे और अपनी जिंदगी के सारे अंधकार को दूर करके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दोगे।
बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है वो तुम्हें हजारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है, कौन सा ग्रह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है, आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है। होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे, सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते, चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो। हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोच कर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए। तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है।
ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं, और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है, और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं, और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ। कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है, तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है, उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी। अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े। आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो। लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे जब तुम दुख में होंगे। जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है, क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर ये खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। अपनी हर योजना को गुप्त रखो, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो लोगों पर इतना विश्वास करता है। समझदार इंसान वो होता है जो अपने परिवार को आगे कर लेकर चलता है, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे तुम्हारे पास खुशियां आएगी, तुम बड़ी बड़ी कारों में घूमोगे, तुम्हारे पास घर बनेगा, तो लोगों को अपने आप सब कुछ दिख जाएगा कि इंसान आगे बढ़ रहा है। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। तुम हीरे बनो, तुम लोहा मत बनो। हीरे की वैल्यू उसे बतानी नहीं पड़ती, देखकर समझ जाते हैं लोग की लाखों में होगा। उसी प्रकार तुम्हें खुद को हीरा बनाना है, और हीरे की वैल्यू अपने आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बताएगा उनको। इसलिए मेहनत करते रहो। और तीसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि लोन या कर्ज के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है, और राहु उन लोगों को बड़ी दिक्कत देता है जिन्हें उधार लेने की बहुत आदत होती है, क्योंकि राहु को यह पसंद नहीं है। कोई इंसान कर्ज में होता है तो राहु से और कर्ज में डूबाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने सारे कर्जे हो जाते हैं। लोग करोड़ों का कर्जा अपने सर पर ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर इतना कर्जा कैसे हो गया। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है।
तुम्हारे 5वें भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी और रात को चैन की नींद उड़ जाएगी। हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे, लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वो इंसान सेविंग कर पाता है, ना वो इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वो हमें आकर्षित करती है। मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए, और यही से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में ये विचार जरूर आता है कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में है, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में है या बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में है, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वो इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है, सुखी है, बंगले बना रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो, और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा, तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे, और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका, जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं जिसका नाम अंग्रेजी के D अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो,
सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये डी नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है और उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। तुम इसके चक्कर में फंस गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ये 3 लोगों के नाम जो गुरुजी ने तुम्हें बताए हैं, इनसे बेहद सावधान रहना, क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। बॉस बहुत हुआ, हमने इसका नाम तुम्हें बता ही दिया। एक मंत्र बता रहे हैं, मंत्र है जो हनुमान जी महाराज का खास मंत्र है। तुम्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी के समक्ष भेंट कर इस मंत्र का 100 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम रामदूताय नमः। एक और मंत्र है ओम वायुपुत्राय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः। इन सभी मंत्रों का बारी बारी से जाप कर सकते हैं, किसी एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, बहुत बड़ी कृपा मिलेंगे। राम जी भी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, तंत्र क्रिया कट जाएगी और जीवन मंगलमय हो जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है, आपने बहुत सारे दुखों का सामना किया है। लेकिन बेटा, बस अब तुम्हें और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले यह 24 घंटे आप सभी के जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन लेकर आ रहे हैं जिन्हें सुनकर दोस्तों आप भी खुशी से नाचने लगोगे। आपके मालामाल होने का समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, और यह समय आपके जीवन में प्यार, खुशियां, पैसा, धन दौलत, रुतबा सब कुछ लेकर आएगा। दोस्तों, आपका पूरा परिवार यहाँ खुशखबरी सुनकर खुशी से नाचने लगेगा। आपको हम बता दें, यह जो सच्चाई है यह आज तक आपसे छुपाई गई। किसी भी व्यक्ति ने आज तक आपको यह सच्चाई नहीं बताई। सच्चाई सुनते ही क्या रूह सा गई। बेटा, आपके भी रोंगटे उड़ जाएंगे, इसलिए मेरी कही गई सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना और बिल्कुल एकांत में सुनना, क्योंकि आपके दुश्मन को गलती से भी यह सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, आपका जो शत्रु है वह कोई और नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है, कोई ऐसा इंसान है जो आपके अपनों के बीच में ही अपना असली चेहरा छुपाकर छुप छुप कर पीछे से वार कर रहा है। और ऐसे बारदा कहा व्यक्ति का दोस्तों आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। दोस्तों, यह व्यक्ति पिछले 5 सालों से आपकी जिंदगी पर अपना नियंत्रण बनाया जा रहा है। आपके जीवन में जब भी कोई खुशखबरी आने वाली होती है, यह व्यक्ति उस खुशी में जहर घोल देता है और आपकी सारी खुशियों को एक पल में समाप्त कर देता है। दोस्तों, आपको अगले इन 24 घंटों में बहुत सोच सोच कर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि आपके हर एक कदम पर आपका दुश्मन जाल बिछाकर बैठा है। इसलिए दोस्तों, जो जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपके परिवार पर मुसीबतों के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यह एक देवी देवता है पर जीती जो पपाहन है, बार बार कदम कदम पर आपके और आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और इन्हीं देवता के आशीर्वाद के चलते बार बार दोस्तों आप मुसीबतों से बच रहे हो। लेकिन आने ने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि गलती से भी आपने यह 3 काम कर दिए तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसीलिए बेटा, मेरी बातों को मजाक समझने की गलती मत करना। मैं आज बहुत बड़ा सच, बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने खोल कर रखने वाला हूं। इसीलिए आप जहां पर भी बैठे चुपचाप वहीं बैठकर इस वीडियो को देख लेना और आसपास किसी को भी इस बात की भनक मत लगने देना, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वह अलग अलग रूप है और आप शायद नहीं जानते आपके बगल में ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा हो और वह भी यह सच्चाई सुन ले। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वीडियो एकांत में देखना और किसी को पता मत चलने देना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में मुसीबतों के बादल मंडरा रहे हैं,
लेकिन यदि आपने मेरी बताई गई सावधानी अपने जीवन में उतार ली तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए दोस्तों, जो जो बातें मैं बताऊं उन्हें बहुत ही ध्यान से सुन लेना। सर्वप्रथम दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी बेटा बिना देर किए इस वीडियो को लाइक कर दो। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिख देना। माता रानी आपके जीवन की सारी मनोकामना पूरी करेगी और आपके जीवन से सभी संकटों का सर्वनाश कर देगी। दोस्तों, आपको एक बात बता दे, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको जिंदगी की बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। जी हाँ बेटा, मेरी यह बात खास रूप ध्यान रखना। भगवान के घर यदि आप कुछ काम की अर्जी लगाओगे, यदि आप परमात्मा से कुछ भी मांगोगे तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात याद रखना कि भाग्य से पहले और किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलता है। दोस्तों, जब आपके भाग्य में जो चीज लिखी होगी वह चीज आपको उसी समय पर मिलेंगे। इसीलिए आपको किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं करना है। आपको किसी भी चीज की जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं लेना है। आप शांति से यदि अपने कामों को करोगे तो आज नहीं तो कल आपके सभी काम जरूर पूरे होंगे। दोस्तों, आने वाले अगले यह 24 घंटों में सच्चे मन से, ईमानदारी से, परमात्मा पर विश्वास रखते हुए आपको जिंदगी में आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा। यदि आपका विश्वास अटल होगा, यदि परमात्मा के प्रति आपका भरोसा अटल होगा, तो दोस्तों, भले ही कितना ही समय क्यों ना लग जाए लेकिन आपका काम निश्चित रूप से पूर्ण होगा। आपके जीवन में हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा मुसीबतें चलती आ रही हैं। आपके जीवन में पिछले कुछ समय से बहुत सारे संकट चलते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों, आप अकेले उन संकटों से लड़ रहे हो। आप अकेले उन मुसीबतों से लड़ रहे हो। यह बात भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अभी भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुखों से अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले का लाभ है। अगले इन 24 घंटों में कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं जो दोस्तों आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकोगे। दोस्तों, हम जानते हैं आप अपने जीवन में इस समय रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरते हो, क्योंकि आपके साथ पूर्व समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने आपको बहुत ज्यादा डरपोक बना दिया। आपने जीवन में वो रिस्क लेना बंद कर दिया। आप बहुत शांति के साथ सोच समझकर अब अपना 11 कदम आगे बढ़ाते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपना हर एक फैसला बहुत समझदारी के साथ लेना होगा। यदि आपने समझदारी के साथ काम करा, सोच समझकर बुद्धिमानी साथ काम करा, तो बेटा तुम्हारे सभी काम बहुत अच्छे से पूरे होंगे। तुम्हारे जीवन में सब काम जो अटके पड़े हैं वह सभी कामों में तुम्हें बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। लेकिन एक बात याद रखना, मन में कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा प्रश्न उठने लगेंगे। तो देखिए, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में कुछ ऐसी मुसीबतें आ रही है जो आपको बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। आप बार बार यही सोचते रहते हैं कि मैं तो भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी आखिरकार मेरे जीवन में इतना दुखी क्यों आता है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, आने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि आपके जीवन में दुख आए तो समझ लेना कि दोस्तों, भगवान से जुड़ने का जो रास्ता होता है वह हमेशा कठिन होता है। कि यह दोस्तों, आपके जीवन में यह जो दुख आ रहे हैं यह दुख नहीं है, यह एक प्रकार की परीक्षा है। भगवान इस समय आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हो जाए, भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो आपको अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और वह जवाब दोस्तों, आप लड़ झगड़कर या अपने दुश्मन गालियां देकर उसे नीचा दिखाकर नहीं दे सकोगे। आपको अपने जीवन में मेहनत करनी होगी। आपको सफलता के और आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। आप जितनी ज्यादा जिंदगी में मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, आप अपने कदम सफलता की ओर उतने नजदीक लेकर जाएंगे। और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत मत हारिए।
देखिए, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों, आपका एक ऐसा दुश्मन है जो पिछले 4 सालों से आप पर और आपके परिवार पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है। यह दुश्मन दोस्त तो आपके जीवन की खुशियों को समाप्त करना चाहता है। आप पिछले 5 सालों से इस एक व्यक्ति पर आंख बंद कर अंधा भरोसा कर कर बैठे हो, और यही वह व्यक्ति है जो आपकी सारी खुशियों को छीन रहा है। देखिए दोस्तों, यदि आप भी जीवन की में बहुत ज्यादा परेशान रहते हो तो आप एक काम करिए। मैं आपको बहुत अच्छा सा एक उपाय बता रहा हूं। आपके घर के नजदीक में जहां पर भी शिव मंदिर है, जहां पर भी शिवलिंग है, रोजाना दोस्तों आपको जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना शुरू कर देना है। जी हां दोस्तों, रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आने लगते हैं। साथ ही शिव पर जल चढ़ाने के बाद जो जल शिवलिंग पर जलाधारी से होते हुए बहता है, उस जल की कुछ बूंदें आपको अपने लौटे में वापस डाल लेना है। उसके बाद वह जल लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर और अपने घर में आंख छिड़काव करिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर होगी और आपके घर में बहुत सारी खुशियां आने लगेंगी। आपके जो काम थे, अटके हुए जो काम रुके हुए हैं, वह सभी काम भी आपके पूरे होने हैं लगेंगे। लेकिन बेटा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपके दुश्मन को गलती से भी यह बात पता नहीं चलना चाहिए। देखिए, आपकी एक और बहुत बड़ी गलती है कि आप जीवन में जब भी कोई काम करते हैं तो आप उसका ढिंढोरा बहुत ज्यादा पीट देते हैं। आप अपने दुश्मनों को अपने जीवन की सफलता के बारे में हर एक बात बता देते हैं, जबकि आपका दुश्मन आपको कानों कान किसी भी बात की खबर नहीं लगने देता। यह बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, आपके आस पड़ोस में कितने सारे लोग रहते हैं, आपके जान पहचान में रिश्तेदारों में कितने लोग हैं, लेकिन वे लोग कब क्या करते हैं, उनकी जिंदगी में सफलता कैसे आ रही है, वे लोग अपनी खुशियों के लिए क्या करते हैं, आप उनके जीवन की एक भी बात नहीं जानते। लेकिन वह लोग आपके जीवन की हर एक का कीला लेख रहे बात जानते हैं। वह लोग सब कुछ जानते हैं कि आपके जीवन में खुशियां कहां से आ रही हैं। आप छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ कब जाते हैं, कहां जाते हैं, आपका बजट कितना है, आप कितना कमाते हैं, आप क्या करते हैं, वह लोग सारी बातें जानते हैं। यहां तक कि आपके आने वाले समय की क्या योजना है, आपके जो बच्चे हैं वह बड़े होकर क्या करने वाले हैं। 11 बात आपने उन लोगों को बता रखी है और इसीलिए वह लोग आपकी खुशियों पर बुरी नजर लगाते हैं। इसीलिए वह लोग आपकी खुशियों को देख नहीं पाते और आपकी खुशियों ग्रह से बहुत ज्यादा जलते हैं और आपकी बर्बादी का षड्यंत्र बनाते हैं। बेटा, समय रहते ऐसे लोगों की पहचान कर लो और पूरा पासा पलट दो। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप आने वाले अगले इन 24 घंटों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप जो भी काम करें उसे आपको बिल्कुल गुप्त तरीके से करना है। आपको अपने किसी भी काम के बारे में कभी भी किसी को कोई ढिंढोरा नहीं पीटना है। अपने किसी भी काम के बारे में किसी को पता मत चलने देना, वरना लोगों को आपके जीवन की सारी खुशियों के बारे में पता चल जाएगा और फिर वही लोग दोस्तों आपको रुलाने पर उतर आएंगे। क्योंकि देखिए, जब जब आप खुश होते हैं तब तक आपके दुश्मन के दिल में आग लगती है और वह दुश्मन केवल यही चाहता है कि आप हमेशा दुखी रहे। इसीलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परिणाम चाहे कुछ भी मिले। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि आप जीवन में बहुत मेहनत करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे, आप किसी काम को बहुत महीनों दे देंगे, साल दे देंगे, लेकिन फिर भी अंत में जाकर ऐसा भी कई बार हो जाता है कि परिणाम अलग आ जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे परिणाम नहीं आ पाते। तो ऐसे समय में सोच सोच कर परेशान नहीं होना है, ऐसे समय में रो रो कर परेशान नहीं होना है। कई बार दोस्तों कुछ हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। देखिए, हमने आपको कहा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हो सकता है कि आपके कुछ कामों को पूरा होने में देर लग रही हो, लेकिन परेशान मत होइए। आज नहीं तो कल आपके वह काम पूर्ण अवश्य होंगे। बस आप भगवान पर और अपने कर्मों पर भरोसा बनाए रखिए। साथ ही दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में छोटी छोटी खुशियों में आपको होना सीखना होगा।
देखिए आपके आस पड़ोस में किसी यारी ने खुश बहुत महंगा गलिया, किसी ने बहुत महंगी गाड़ी ली, किसी ने बहुत महंगा मोबाइल लिया होगा। वह लोग आपको आकर दिखाते होंगे कि देखो हमारे बच्चों ने यह लिया, देखो हमने यह लिया, देखो हमने यह हासिल करा। आप उनसे जलते होंगे कि अरे ये हमसे इतना